खास मुसलमान लोग ये बात बताते हैं कि अल्लाह मियां ने जन्नत बनाई तो आदम को, ईव को हिदायत दी बॉडी के बीच का फल नहीं खाना, लेकिन ईव ने वो हिदायत याद नहीं रखी और आदम को बरगलाया कि ऐसा ही करो। जो बॉडी है इसके बीच का फल खाना ही है और आदम प्रभाव में आ गया। अब हम बच्चे तो जान गए हैं कि राम वाली आत्मा आदम बनती है और कृष्ण वाली आत्मा ईव बनती है। अब कृष्ण वाली आत्मा ईव कहो, चंद्रमा कहो, बैल कहो, घोड़ा कहो, मन कहो, उस मन के प्रभाव में आदम आ जाता है। तो नर बन गया, नरक बनाने वाला बन गया। नर चाहे तो नरक बनाए और नर चाहे तो मनुष्य से देवता बन जाए। तो देखो ये जो मन का रूप है ना, ये सभी इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला है। पावरफुल आत्मा है। ये ब्रह्मा की सोल इतनी पावरफुल है कि दुनिया के सभी धर्म पिताओं की आत्माएं इस गोद में खेलती हैं। और मनमाना आचरण धारण करती है। उस ब्रह्मा का ही दूसरा रूप है जगदम्बा। जो जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है। और उस महाकाली के काल के गाल में सारी दुनिया समा जाती है। समा जाती है माना राज करेगा खालसा। महामृत्यु के समय तक ऐसा टाइम आता है कि सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं मनुष्य सृष्टि के बाप को छोड़कर सब महाकाली के प्रभाव में आ जाते। महाकाली माना प्रकृति, 5 तत्वों का संघार। प्रकृति में मूल तत्व है पृथ्वी। क्या? पृथ्वी। पृथ्वी माना पृथिव्याति, जो विस्तार को पाती है वो है पृथ्वी। जैसे शरीर है, पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता है। तो शरीर की 5 तत्वों की प्रकृति है। ऐसे ही वो प्रकृति पहली माता भी कही जाती है, परंतु जड़त्वमयी माता है या चैतन्य बुद्धि वाली है? जड़त्वमयी है। इसलिए
नाश करने वाली है। पांच तत्वों से बना हुआ शरीर प्रकृति का पुतला है और उस पुतले को चलाने वाली चैतन्य आत्मा है। दो चीजें हैं। इसलिए कहा जाता है नारायण और महानारायण। माना नर से नारायण बनने वाली राम वाली आत्मा और नर से प्रिंस बनकर नारायण बनने वाली आत्मा सतयुग की, वो भी नारायण है, परंतु अंत तक इतने देभान में रहती है, ब्रह्मा के रूप में विख्यात होने पर कि भगवान बाप को पहचानती ही नहीं। जैसे ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला भगवान बाप को नहीं पहचानता, ऐसे ही महाकाली भी, जगदम्बा भी भगवान बाप के रूप को भूल जाती है, विस्मृति हो जाती है। इसलिए बाप कहते हैं, बाप के साथ रहने वाले बाप को नहीं जानते। तो बाप के साथ सबसे जास्ती कौन रहता है? जगदम्बा। इतना लंबे समय तक रहने के बावजूद भी बाप को भूल गई, तो जड़त्वमयी बुद्धि कहें या चैतन्य बुद्धि कहें? जड़त्वमयी बुद्धि हुई। तो वो प्रकृति का चैतन्य रूप हुआ। कौन है? ब्रह्मा कहो या जगदम्बा कहो, ईव कहो, हवा कहो, बताया वो भी रचना है, प्रकृति भी रचना है और माया बेटी भी रचना है। प्रकृति पति कहा जाता है, मायापति कहा जाता है। तो उनका रचयिता कौन हुआ है? कौन हुआ? मनुष्य सृष्टि का बाप हुआ। शिव बाप तो माया नहीं रचते है। शिव बाप तो पांच तत्वों से सदैव परे है।